हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बीएससी केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने न्यूज चैनल्स पे, अखबारों पे, सोशल मीडिया पे आपने जो है बहुत ज्यादा जानकारी पहले ही ले ली होगी, लेकिन मैं जो हूँ आपको जो है थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो बीएससी को करते हुए, किसी भी डिग्री को करते हुए अपने बीच में ही उसको जो है छोड़ देते हैं, तो उन्हें किस तरीके से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताने वाला हूँ। अब जो आपकी बीएससी है वो ईयर वाइज ना रह के अब हो गया सेमेस्टर वाइज। 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है और एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो जो स्टूडेंट 2 सेमेस्टर को पास आउट कर लेंगे, ठीक है, 1 ईयर उनका पास हो जाएगा, और वे चाहते हैं कि हम जो अपनी स्टडी को रोक के जो है कुछ और करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी कंडीशन ऐसी रही हो जिसमें वे स्टडी को छोड़ते हैं या अपनी पढ़ाई को छोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में आपने फर्स्ट और सेकंड सेम जो है आपने क्लियर कर लिया है, तो तब आपको जो है मिलने वाला है एक सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हो, तो यानी 2 सेमेस्टर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको मिलने वाला है सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिन केमिस्ट्री। वे बच्चे जो सेकंड ईयर कंप्लीट कर लेंगे अपना, मींस उन्होंने जो है फर्स्ट से लेकर 4th सेमेस्टर तक उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो कंटिन्यूअस रखी और उसके बाद छोड़ना चाह रहे हैं, तो उनको जो है फिर मिलने वाला है डिप्लोमा मिलेगा। और अब ये डिप्लोमा कौन सा मिलेगा? तो डिप्लोमा मिलेगा इन केमिकल डायनामिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक। तो सेकंड ईयर जो पास आउट करेंगे उनको जो है डिप्लोमा मिलने वाला है ये वाला। और जिनके जो है 3 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, मींस उन्होंने फर्स्ट से लेके फर्स्ट टू 6 सेम तक उन्होंने क्लियर कर लिया है, पास कर लिया है, तो उनको फिर मिलेगी डिग्री बैचलर और साइंस। तो उनको जो है ये वाली डिग्री मिलने वाली है। अब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का तो मैंने आपको ये हिसाब समझा दिया है। अब जो है हम यहाँ पे फर्स्ट सेम का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेम है हमारा, यहाँ पे आपके 2 पेपर हैं। पहला पेपर है आपका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। पहला पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो पहला पेपर तो ये है। जो सेकंड पेपर है यहाँ पे आपका होएगा वो होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जो पहला पेपर आपका फर्स्ट पेपर वो आपका जो है थ्योरी का है, और जो सेकंड पेपर है वो है आपका प्रैक्टिकल का। तो सेकंड पेपर है प्रैक्टिकल का। पेपर जो होने हैं, फर्स्ट पेपर जो होगा वो होगा आपका 75 मार्क्स का, और उसमें आपके 25 जो होंगे वो कॉलेज से रहेंगे, और मेन पेपर जो रहेगा 75 मार्क्स का रहेगा। मीन्स 100 मार्क्स का जो है आपका ये रहने वाला है। फिर ऐसे जो आपका सेकंड है वो भी 75 का रहेगा, और 25 जो है कॉलेज से मार्क्स मिलेंगे। मीन्स कॉलेज से मीन्स कि आपके जो है उसमें इंटरनल है, असाइनमेंट है, तो उनसे रहेगा। तो ये भी जो है 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। अब वो किस किस तरीके से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, 25 मार्क्स आपको किस तरीके से कॉलेज में मिलेंगे, तो उसको जो है हम समझाएंगे बाद में। अब चलिए हम जो हमारी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है उसकी यूनिट्स के बारे में जानते हैं कि कितनी यूनिट है और कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो जो फर्स्ट पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आपकी 8 यूनिट है, और 8 यूनिट में जो आपकी पहली यूनिट है
वो है आपकी मोलिकुलर पोलैरिटी, molecular polarity and weak chemical forces। जो सेकेंड यूनिट है दूसरी, वो है आपकी सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। ये है थर्ड नंबर की जो आपकी यहां पे यूनिट है, वो है आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, ठीक है, ये है। फिर इसके बाद आपकी जो फोर्थ यूनिट है, रिकैप्चुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, अब यहाँ पे जो मैंने ये 4 यूनिट लिखी हैं, इसको मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या है। तो पहली जो यूनिट है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, इसमें आप जो है पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ोगे कि एनिसेंट जो केमिस्ट्री है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन केमिस्ट, रिजोनेंस, एनर्जी, केमिकल फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस, ये इसमें जो है सारे फोर्स पढ़ने वाले हो। और परसेंटेज, आयनिक करेक्टर, डाइपोल मूवमेंट, पोलराइजिंग पावर, ये सब इस वाली यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हो। सेकंड यूनिट में आप बीबीटी थ्योरी, कॉन्सेप्ट और सिग्मा पाई बॉन्ड और जो है डायटोमिक और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए जो है एमओडी थ्योरी, ठीक है, वहां से ये वाला पोर्शन जो है आपका सेकंड यूनिट में। थर्ड जो यूनिट है उसमें जो है आपको जो है फैक्टर अफेक्टिंग वेरिएशन ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है इसके बारे में पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल के बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्लेटर रूल और एटॉमिक आयनिक रेडी, इस सब चीज सबको आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे थर्ड वाली यूनिट में। और इसके बाद आपकी जो फोर्थ यूनिट है रिकैप्चुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आप पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ और एनर्जी, लोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉनिक और जो है इलेक्ट्रोमेरिक एंड रिजोनेंस, मेसोमेरिक, ये सब जो है आप इस वाली यूनिट में पढ़ने। अब इसके बाद जो हमारी फिफ्थ यूनिट है वो कौन से, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ यूनिट है आपकी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन आपकी नोटेशन, ड्रॉबिंग, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, हाफ हेडेड और डबल हेडेड एरो, होमोलैटिक, हेटेरोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन, टाइप ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एनर्जी कंसिडरेशन, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और यहाँ पे जो है नाइट्रीन, कार्बिन, इन सब के बारे में इस वाली यूनिट में आप पढ़ोगे। फिर इसके बाद जो आपकी सिक्स्थ यूनिट है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री और इसको जो है आपको इसके आगे लिखा हुआ है टू बी टॉक विद डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मोलिकुलर मॉडल इन क्लासरूम टीचिंग, मीन्स टीचर्स को आपको जो है एक मॉडल के थ्रू जो है आपको वहां पे क्लासरूम में समझाना है, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म और टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, डायस्टीरियोमर, थीरियो और जो डीएल एंड आरएस जो सिस्टम है नोमेनक्लेचर वो पढ़ोगे, ज्योमेट्री ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, कॉन्फ़िगरेशन, और ये सब जो है यहाँ पे जो मतलब पूरी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है जिस तरीके से जो पढ़ी जाती है एमएससी में पढ़ी जाती है, उसका जो है थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा कम करके थोड़ा बेसिक जो है वो यहाँ पे जो है आपको पढ़ना है बीएससी में, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें और भी है मटेरियल, वो पढ़ना है आपको कि इक्वेटोरियल बॉन्ड और कंफर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सोहर्स फॉर्मूले, ये सब जो है आप इस वाली यूनिट में पढ़ने वाले हो। फिर इसके बाद जो हमारी सिक्स यूनिट ये होगी, हमारे पास जो सेवेंथ यूनिट है उसमें आप पढ़ोगे बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक
कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें पढ़ोगे आप बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ोगे, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्टोरेज, ड्राइव, आउटपुट, इनपुट, हेक्साडेसिमल ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम जो है वो पढ़ोगे, और डोस, विंडो, लिनक्स जो है इसके बारे में पढ़ोगे, और लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, इसके बारे में आप यहाँ पे जो है डिस्कस करोगे। तो ये वाला जो है बेसिक जो है इसमें एक ये ऐड किया गया है कंप्यूटर सिस्टम। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी 8th यूनिट है, 8th यूनिट में बताया है कि आपको पढ़ना है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो ये कुछ इस तरीके से है कि आपको यहाँ पे लॉग वगैरह के बारे में पढ़ना है, और थोड़ा सा डिफरेंशियल पढ़ना है, थोड़ा सा इंटीग्रल पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। तो इस चीज के बारे में पढ़ना, क्योंकि इन सब की जो है हमें जो हमारे चैप्टर्स है, काइनेटिक्स है, और जितनी भी हमारे डेरिवेशन होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स है, उन सब में जो है इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पे एक यूनिट जो स्पेशल यूज की गई है वो की गई है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैथ्स के बच्चे हैं तो पढ़ ही लेंगे और कर ही लेंगे इसको, लेकिन जो बायो के बच्चे हैं, बायो से पढ़कर आए हुए हैं, तो वे जो है उनके लिए खास है कि वे यहाँ से कर सकते हैं अपने मैथ को क्लियर, ठीक। फिर इसके बाद इन्होंने बुक्स बताई हुई है कि बुक्स आपको कौन कौन सी पढ़नी है। तो बुक्स आप जो है बहुत सारी इन्होंने बता रखी है, उनमें से कोई सी भी ले लेना, कोई सी में कंप्लीट सिलेबस आपको नहीं मिलने वाला है। अगर कोई से राइटर्स जो है अपनी बुक्स बनाते हैं फी से, क्योंकि इस बार न्यू पैटर्न है, तो शायद आपको मार्केट में मिल जाए। वैसे इन्होंने कुछ पुरानी जो बुक्स है, मतलब जो एमएससी लेवल की बुक्स है, टीचर्स के लिए बता रखे हैं कि आप उन बुक्स से जो है आप इनको पढ़ा सकते हो, इससे मटेरियल जो है आप वहां पे पढ़ा सकते हो। तो आर एल मदान है, केमिस्ट्री फॉर डिग्री स्टूडेंट्स फर्स्ट सेम सीबीसीएस, और सोनिया रतानी श्रीनिवास गुज्जर की बुक्स है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वॉल्यूम 1, इसको आप ले सकते हो। या फिर टीएन श्रीवास्तव एंड पीसी काम्बोज की सिस्टमेटिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें जो एनालिटिकल वो पार्ट है, और नगीन चंद, शोभन लाल नगीन चंद जो पब्लिकेशन है, इसकी ये वाली बुक है। अब बात करते हैं हम 25 मार्क्स की, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये वाला टॉपिक। तो ये 25 मार्क्स आपको किस तरीके से, यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे 3 पार्ट है, 3 पार्ट में ये मार्क्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, 25 मार्क्स जो थे, उसमें जो है पहले जो 10 मार्क्स मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपके असेसमेंट और प्रेजेंटेशन ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। असेसमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। तो जो है ये इसके 10 मार्क्स हैं आपके, और फिर आपके 4 टेस्ट होने हैं कॉलेज में, जो है 4 टेस्ट होने हैं, और जो कि ऑप्शनल होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, मीन्स ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। इसमें जो है आपका मार्क्स जो है ईच टेस्ट जो रहेंगे वो 10 मार्क्स के रहेंगे, यानी चारों जो है 10 मार्क्स के होने वाले हैं। 40 मिलेंगे, और 40 के जो है एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज जितने मार्क्स आएंगे आपके, वो आपको यहाँ दिए जाएंगे, ठीक है, जितने मार्क्स भी आपके आने वाले हैं। फिर इसके बाद 5 मार्क्स में आपके रहेंगे इसमें डिसिप्लिन और पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्टिविटीज और ओवरऑल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सेमेस्टर। आपकी जो सेमेस्टर में परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से रही है, परफॉर्मेंस और एक्टिविटी, ठीक है, और जो है डिफरेंट एक्टिविटी और डिसिप्लिन आपका किस तरीके से रहा है सेमेस्टर में, उसके जो है आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से 25 मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जो पेपर रहेगा, सेकंड पेपर, वो कौन सा रहेगा। सेकंड पेपर है हमारा प्रैक्टिकल जो है वो किस किस तरीके से प्रैक्टिकल है, उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उसको मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सेकंड पेपर में किस तरीके से आपको परफॉर्मेंस अपनी अच्छी रखनी है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सेकंड पेपर है हमारा पेपर, और जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है आपको वाटर क्वालिटी यूनिट, बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे कौन कौन सी यूनिट है। यूनिट है आपकी वाटर क्वालिटी एनालिसिस,
सेकंड यूनिट है इसमें आपकी एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयंस। सेकंड यूनिट है ऑफ मेटल आयंस, ठीक है। और थर्ड जो इसमें यूनिट है आपकी, थर्ड यूनिट एस्टिमेशन ऑफ एसिड एंड एल्काली कंटेंट, ठीक है, कंटेंट। जिसमें फिर इसके बाद जो आपकी फोर्थ यूनिट है इसमें सेकंड पेपर में, वो है एस्टिमेशन ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट एंड हाइड्रेटेड वाटर। एस्टिमेशन ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट, ऑर्गेनिक साल्ट एंड हाइड्रेटेड वाटर। हाइड्रेटेड वाटर, ये जो है 4 यूनिट है केमिस्ट्री सेकंड पेपर में। और इसमें ये सारे जो है प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपको लैब में कराए जाएंगे। तो इसमें पहले जो है वाटर क्वालिटी एनालिसिस, इसमें आप क्या क्या, पहला है आपका एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, इनको आप वहां पे पढ़ने वाले हो। और आपको इसके नंबर ऑफ लेक्चर्स अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसके 16 लेक्चर है, सेकंड यूनिट जो है उसके 14 है, और थर्ड के भी जो है 14 लेक्चर है, और इसके फिर 16 लेक्चर्स है जो कि आपके वहां पे कॉलेज में होने वाले हैं। फिर जो सेकंड जो आपकी एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयंस है, इसमें कौन कौन से आपके प्रैक्टिकल हैं। तो पहला है आपका एस्टिमेशन ऑफ फेरस एंड फेरिक बाय डाइक्रोमेट मेथड, ये आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद है एस्टिमेशन ऑफ कॉपर यूजिंग थायोसल्फेट। थर्ड यूनिट जो है इसमें आपको पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ एल्काली कंटेंट एन एसिड टैबलेट यूजिंग HCl। और थर्ड जो है इसमें वो है एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय टाइट्रेटिंग विद इट विद KMnO4। ये है आपका थर्ड यूनिट का कंटेंट। फिर जो इसमें आपको फोर्थ यूनिट में पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट इन ए मिक्सचर निकालना है आपको, और कैल्शियम कंटेंट इन चॉक एज कैल्शियम कार्बोनेट बाई पैरामैग्नोमेट्री। और थर्ड आपको पढ़ना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन मोहर साल्ट बाई टाइट्रेटिंग विद KMnO4। तो ये जो है आपका सिलेबस है फर्स्ट सेम का, जो कि मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया है कि इसको आपको किस किस तरीके से करना है। अगर इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो 75 मार्क्स का, तो आपका ये प्रैक्टिकल वाला होने वाला है। इसमें पेपर होएगा आपका इसका प्रैक्टिकल वाले का 75 मार्क्स का, प्लस 25 जो है आपको कॉलेज की साइड से दिए जाएंगे। वे कैसे दिए जाएंगे, तो पहला वाइवा होना है, और वाइवा होगा आपका 10 मार्क्स का। तो वाइवा के हैं आपके 10 मार्क्स। और जो आपके मॉक टेस्ट है, यहाँ पे टेस्ट होना है मॉक टेस्ट, उसके होंगे आपके 10 मार्क्स। और इसमें जो 5 मार्क्स है वे आपको मिलेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओपी के जो है आपके 5 मार्क्स है। उसी तरीके से यहाँ पे भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे जो है हमारा ये आज का जो भी मुझे बताना था, जितना कुछ बताना था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो मैं जो है आपका फर्दर यूनिट पे जो है वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में आपको जो है सब कुछ जो है इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सारे जितने भी हमारे यूनिट्स है फर्स्ट पेपर की, सेकेंड पेपर की, उन सब पे जो है मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस आप इतना काम कीजिए, बाकी का जितना भी आपका न्यू पैटर्न पे होने वाला है वो सब मैं कराऊंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वाली PDF को जो है आप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में से, ठीक है।